हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चौथा मॉडल वर्ब देखेंगे। हम लोग 3 मॉडल वर्ब देख चुके हैं, कैन, कुड, मे, माइट। आज माइट का प्रयोग देखेंगे और देखते हैं कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि चारों का अर्थ सकना होता है, लेकिन इन चारों में डिफरेंस है कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से ये चारों इस्तेमाल होता है। हमने देखा था कि कैन का प्रयोग, कैन का पास्ट कूड होता है, कैन का पास्ट टेंस में कूड प्रयोग होता है। उसी तरह मे का पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग होता है। मीनिंग सेम रहता है, सिर्फ ये प्रेजेंट में होता है और माइट पास्ट में होता है। तो देखिए, मे के पास्ट टेंस फॉर्म में, तो मे के पास्ट टेंस फॉर्म में मे का माइट बन जाता है। मे का अर्थ हम लोग देखे थे कि मे का अर्थ होता है सकना, और मे का प्रयोग अलग अलग स्थिति में हम लोगों ने देखा था कि परमिशन लेने के लिए, मे का पोलाइट परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यहां देखिए, राम सेड, राम ने कहा, दैट कंजक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस इधर हमारा है, दूसरा ये यहां पर। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच में भी देखने को मिलेगा। राम सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड। राम ने कहा कि ही माइट चेंज हिज माइंड, यानी वह, ही माइट चेंज, वह चेंज कर सकता है, बदल सकता है। हिज माइंड यानी यहां माइट सकता था, यानी पास्ट में यूज हुआ है कि अपना वो माइंड चेंज कर सकता था, अपना विचार बदल सकता था। तो यहां पर मे का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। उसी तरह से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन का कूड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। देखिए दूसरा, माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। संभावना, अब देखिए कि मे भी संभावना के लिए हम लोग मे का प्रयोग भी देखे थे, और ये माइट का प्रयोग। तो हम लोग ये समझेंगे कि कब मे का प्रयोग करेंगे, कब माइट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कि कैन मतलब भी सकना, मे मतलब भी सकना, माइट मतलब भी सकना होता है। लेकिन जब किसी चीज की संभावना बहुत अधिक होता है, किसी चीज की होने की संभावना जब बहुत अधिक होता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, और उससे कम संभावना होता है तो माइट का प्रयोग करते हैं। और जब बिल्कुल ना के बराबर संभावना होता है किसी चीज का तो माइट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को कैन, मे और माइट में डिफरेंस पता चला। इट माइट रेन टुडे, इसका अर्थ है यहां पर कि माइट रेन टुडे यानी आज वर्षा हो सकती है, लेकिन माइट लगाने का अर्थ है कि वर्षा बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, यानी ज्यादा। अगर हम यहां इट कैन लगा दें, माइट के जगह पर अगर कैन का प्रयोग करें कि इट कैन रेन टुडे, तो यहां पे अर्थ होगा कि आज बारिश होने की संभावना बहुत अधिक है, यानी कैन लगाने से अधिक संभावना को एक्सप्रेस करता है। और मे लगाने से इट मे रेन टुडे अगर लगाते हैं तो वो कम संभावना को एक्सप्रेस करेगा। और माइट लगाने का अर्थ है कि बिल्कुल ना के बराबर संभावना है। तो इस तरह से हम इन तीनों के बीच डिफरेंस देखे लिए हैं कि इट माइट रेन टुडे, सी माइट कम एनी टाइम। तो यहां पर देखिए, सी माइट कम एनी टाइम, अर्थ हुआ कि वह किसी भी समय आ सकती है। तो अगर यहां पर माइट के जगह पर कैन लगा देंगे, अर्थ तो उसका भी निकलेगा कि सी कैन कम एनी टाइम, वह कभी भी आ सकती है।
अगर हम मे लगा दें तो सी मे कम एनी टाइम, यानी वह कभी भी आ सकते। लेकिन फर्क है, सेंस में यह फर्क है कि अगर माइट लगाया गया है, इसका अर्थ है कि उसका आने की संभावना बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। तो इसलिए सी माइट कम एनी टाइम। और अगर आने की संभावना ज्यादा हो तो हम लोग लगाते हैं कैन। सब बहुत ज्यादा हो आने की संभावना तो कैन का प्रयोग करेंगे, अगर उससे कम संभावना हो तो मे का प्रयोग, और बिल्कुल ना के बराबर संभावना हो तो माइट। तो हम लोगों को पता चला कि माइट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, लेकिन बिल्कुल बहुत कम संभावना होता है। द लेटर माइट बी इन माई बैग, यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि लेटर माइट बी इन माई बैग, यानी लेटर ना के बराबर संभावना है कि मेरे बैग में होगा, यानी मेरे बैग में है। अगर यहां लगा दिया जाता कि द लेटर कैन बी इन माई बैग, कैन बी मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा संभावना है कि लेटर मेरे बैग में होगा। मे मतलब है कि थोड़ा कम संभावना, और माइट लगाने का मतलब है कि ना के बराबर संभावना है कि लेटर बैग में है या हो सकता है। वॉट द थीफ, वॉट द थीफ का अर्थ यहां पर है कि जो चोर ने, सेज, वॉट द थीफ यानी जो चोर ने कहा या जो चोर कहता है। वॉट द थीफ सेज यानी जो चोर कहता है। माइट बी ट्रू, माइट बी ट्रू का अर्थ हुआ कि ना के बराबर है कि जो चोर कह रहा है वो सही है, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि जो चोर कह रहा है वो बात सही है। लेकिन अगर यहां रहता कि व्हाट द थीफ से कैन बी ट्रू, कैन बी ट्रू का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा संभावना है कि जो बात चोर कह रहा है वो सही है, यानी सही होने का संभावना कैन से ज्यादा हो जाएगा, में से संभावना थोड़ा कम, और माइट से बिल्कुल कम संभावना होगा। तो इस तरह से पता चला कि अधिक संभावना के लिए कैन, सबसे अधिक संभावना अगर हो, पॉसिबिलिटी हो तो कैन, उससे कम हो तो मे, और उससे भी कम हो तो माइट का प्रयोग करें। तो इन तीनों का डिफरेंस बहुत बारीक डिफरेंस है। अगर आप अर्थ निकालेंगे तो सेंस में थोड़ा डिफरेंस है, और यूं ही हिंदी सिर्फ करेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसलिए आप सिर्फ हिंदी अर्थ ना निकालें, बल्कि इसका एक्चुअल यूज को समझने का प्रयास करें, वरना आपके मॉडल के एक्सरसाइज बनाने में बहुत मुश्किलें होगी, क्योंकि ऑप्शन तीनों दिया हुआ रहेगा तो वहां पे ऑप्शन छांटना बहुत ही मुश्किल होगा। पोलाइट, आगे देखिए, माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए प्रयोग होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्रता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करना या अनुरोध करना या परमिशन, आज्ञा लेना किसी काम को करने के लिए। इस एग्जाम्पल को देखने से पहले देखिए यहां नोट, नोट क्या लिखा हुआ है कि कैन और मे की अपेक्षा, कैन और मे की अपेक्षा कूड और माइट से अधिक नम्रता और झिझक का भाव व्यक्त होता है। यानी कैन यानी यानी रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन और मे से ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है कूड और माइट। तो हमने अगर ज्यादा पोलाइटनेस दिखाना है या पोलाइटनेस शो करना है तो कैन और मे के जगह पर आप कुड और माइट का प्रयोग करें। लेकिन अब यहां पर आ गया कि मे और कैन में भी कौन ज्यादा पोलाइटनेस दिखाता है, तो आगे देखिए, मे का प्रयोग कैन से ज्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त करता है। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 में, तो हम लोग टीचर्स से मे आई कम इन सर कहते हैं। मे आई कम इन का अर्थ हुआ कि हम बहुत पोलाइटनेस दिखा रहे हैं, मे का प्रयोग करते हैं कि पोलाइटनेस, नम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आदेश ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई कम इन, मे आई यानी मे आई
कम इन बोलते हैं, ताकि इससे ज्यादा पोलाइटनेस शो करते हैं। लेकिन अगर यदि हम यहां बोल दें टीचर को कि कैन आई कम इन, तो यह भी हमारा सही है, कैन आई कम इन, लेकिन मे ज्यादा फॉर्मल है, कैन कम फॉर्मल है। मे ज्यादा पोलाइटनेस शो कर रहा है, कैन कम पोलाइटनेस शो कर रहा है। अर्थ की दृष्टि से देखें, हिंदी अर्थ अगर निकालें तो दोनों का सेम अर्थ होगा। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो हिंदी के अर्थ पर ना जाएं, अंग्रेजी एक भाषा है, लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को हिंदी से अलग करके पढ़ें, क्योंकि ये बिल्कुल हिंदी से अलग लैंग्वेज है। तो मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर में मे ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है, कैन कम शो करता है। इसी बात को यहां लिखा हुआ कि मे का प्रयोग कैन से ज्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त करता है। एग्जाम्पल देखिए यहां पे, माइट आई स्मोक इन हियर। माइट आई स्मोक हियर का मतलब है, जब हम लोग मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, इसलिए इंटरोगेशन का साइन लगा हुआ है। हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो क्या से शुरू होता है, माइट आई स्मोक इन हियर, क्या मैं यहां धूम्रपान कर सकता हूं, स्मोक कर सकता हूं, परमिशन लिया जा रहा है इस सेंटेंस में। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। माइट आई कम इन सर, तो देखिए माइट से भी यहां माइट आई कम इन सर, तो ये माइट आई कम इन सर कहते हैं, तो ये ज्यादा विनम्रता को शो करता है, ज्यादा पोलाइटनेस, बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट को, कैन और मे से भी ज्यादा। लेकिन हम लोग फॉर्मली मे आई कम इन सर का इस्तेमाल करते हैं। अगर माइट आई कम इन सर कहें तो अर्थ इसका भी वही निकलेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, हिंदी अर्थ। अगर कैन आई कम इन सर कहें तो इसका भी यही अर्थ निकलेगा। लेकिन तीनों में बारीक अंतर है, बहुत कम अंतर, बहुत छोटा अंतर है कि कैन से ज्यादा फॉर्मल मे है, और मे और कैन दोनों से ज्यादा फॉर्मल माइट है। तो इस तरह से हम लोगों ने माइट का प्रयोग देख लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।